लोग कह रहे थे अगर हाँसी जिला बन गया तो ज़मीन के रेट आसमान को छू जाएंगे। जिला बनेगा नहीं बनेगा अपने को बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नई कॉलोनी कट रही है और थोड़ी देर पहले ही हवन हुआ है, नींव का पत्थर रखा गया मंदिर का। सबसे पहले इसके रेट बहुत कम है। कल को जिला बन जाए नहीं बन जाए, रेट बढ़ जाए घट जाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये कॉलोनी के रेट ज़बरदस्त कम है। इसकी लोकेशन मैं बता देता हूँ, हाँसी के अंदर है और जो NHI है उसके बेहद करीब है। पीछे एक बार आप दिखा दें, ये सामने ITI है, इस कॉलोनी के बिल्कुल सामने ITI है और इसके साथ ही स्टेडियम बनेगा। यहाँ पर दावा तो ये किया गया, बीजेपी सरकार के लोग दावा करेंगे तो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनेगा। मतलब ITI और स्टेडियम दोनों के सामने ये कॉलोनी, नाम इसका पार्क एवेन्यू, और जिसने बनाई वो मेरे साथ है नरेश यादव। पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है ज़बरदस्त बेहतरीन कॉलोनी काटने का। डींग मंडी कॉलोनी एक दिन मैंने आपको दिखाई थी, ऐसा गजब का लुक वहाँ जो आ रहा था, मैंने आपको वो भी दिखाया था, लोगों से बात भी करी थी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही प्रसाद साथ में, ये शास्त्री जी हैं कमल किशोर जी, प्रसाद इनके हाथ में है। अभी अभी इन्होंने हवन कराया, मंदिर की नींव रख दी है। रेट की बात हो रही थी सबसे पहले, तो रेट बढ़ जाएंगे। लोगों के दिमाग में ये आ रहा है भी जिला गलती से भी अगर बन गया हाँसी का तो रेट बहुत बढ़ जाएंगे। तो अपन ने जिले के ध्यान में रखते हुए रेट रखे हुए हैं या गरीबों की जेब को ध्यान में रखते हुए रेट रखे हैं? नहीं सर्वेश जी, सबसे पहले तो एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आज बहुत अच्छा दिन है कि नवरात्रों के अंदर हमने एक संकल्प लिया है कि यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर ऑन हाईवे एक टाउनशिप है, इसके अंदर बनाने का एक संकल्प हमने लिया है, जिसकी नींव आज हमारे शास्त्री जी कमल किशोर जी ने रखी है। मैं सभी शहरवासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और सर्वेश जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये टाउनशिप रेट को भी ध्यान में, जो सुविधाएं इसके अंदर हैं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं इसके अंदर रखी गई हैं और आम आदमी इसके अंदर रह सकेगा, ऐसे इसके रेट होंगे। क्योंकि जो हमारी आज तक की जितनी भी टाउनशिप बनी हैं उनमें सुविधा सारी वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन रेट उनके हाँसी हिसार जैसे ही हैं। और जितनी भी टाउनशिप हमने बनाई हैं वो दुनिया की सुविधाओं को, पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान में रख के, और आप जैसे कह रहे थे कि इसके अंदर जो सुविधाएं हैं जो आप जिले के हिसाब से बना रहे हो, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, टीम नरेश का एक संकल्प है हाँसी को काशी बनाने का। और हाँसी को काशी कैसे बनाना है ये टाउनशिप उसका उदाहरण पेश करेगी, और काशी की तरह उससे भी खूबसूरत टाउनशिप ये बनेगी। पिछली कॉलोनी मैंने आपकी देखी थी डिंग मंडी में, जगवार की लाइट थी, ज़बरदस्त रोड थे, बढ़िया कैंपस था, फर्स्ट क्लास काम था, पेड़ पौधे खूब थे। उसी की तर्ज पे है, उससे भी बेहतर है या इसका जो सीन है वो कैसा है? उससे भी बहुत बेहतरीन होगी। ये बिल्कुल आधुनिक टाउनशिप के रूप में तैयार करेंगे। इसके जो रोड बनाए जाएंगे सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी सारे प्रिंटेड रोड होंगे। CC के ऊपर सारी की सारी स्टैंपिंग कराई जाएगी, ताकि वो पहली बार किसी टाउनशिप में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ यानी इंडिया के अंदर किसी भी टाउनशिप में आज तक प्रिंटेड स्टैंपिंग के रोड नहीं बने हैं। प्रिंटेड का मतलब थोड़ा बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रिंटेड रोड कैसे? मैं आपको कहता हूँ, जो CC के रोड बनाए जाएंगे उनके ऊपर बेहतरीन कलाकृति के द्वारा, डिजाइनिंग के द्वारा, उन पे फूलों की और की सारी सजावट उन रोड के ऊपर प्लानिंग से वो रोड बनाए जाएंगे। बहुत सुंदर लगेंगे वो रोड, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप डिजिटल रोड के ऊपर चल रहे हैं। डिजिटल रोड, डिजिटल इंडिया का तो सुना था नाम, कैंपेन भी था बीजेपी का, कहता डिजिटल इंडिया, डिजिटल रोड भी आ गए। बिल्कुल डिजिटल रोड होगा। आपको ये लगेगा जब आप लोग यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे फाउंटेन की सुविधा, हट बनाने की, पूरा पार्क फैसिलिटी, बहुत जबरदस्त। नाम तो आपने पार्क एवेन्यू रख दिया, पार्क है कि नहीं इसमें? इसमें सबसे पहली टाउनशिप है ये हरियाणा की, जिसमें 55,000 गज जगह में सिर्फ 20,000 गज जगह को डेवलप किया, रेजिडेंस में लिया गया है। 35,000 गज जगह इसकी ओपन है, और सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया अगर किसी टाउनशिप में तो वो इस कॉलोनी के अंदर है। इस कॉलोनी के अंदर है। दूसरी बात, सीधी सीधी बात, जो फार्मूले की बात है, प्लॉट कितने हैं, साइज क्या है, रेट क्या है? ऐसा है 121 गज के से लेके और 180 गज तक के हमारे प्लॉट हैं, और 121 ही इसके अंदर यूनिट हैं। और रेट अभी हमने कोई ओपन नहीं किया है, सारा एक बार इसका बजट देख के हम क्या इस पे खर्चा करने जा रहे हैं, अगले 10-15 दिन में इसके रेट हम सेल के लिए तो निकाल ही दिया आपने, कोई भाई देख के आना चाहे, लेना चाहे तो मिल सकता है या उसको इंतजार करना पड़ेगा? ना, अभी सेल हम इसकी कर नहीं रहे हैं। सेल अब हमारे पहले ऐसे देखे मैंने जो कॉलोनी काट रहे हैं, अभी सेल ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो लोगों को ये होता है यार पैसे देने जमीन वाले के, सेल कर दो पहले, कॉलोनी कटी नहीं है, सेल पहले हो जाते हैं। लोगों के नाम नहीं होती जमीन, वो कॉलोनी भी कट जाती है, सेल भी जाती है, पैसे भी जेब में आ जाते हैं, नाम उनके हो ही नहीं होती। आप हमारी जिस भी टाउनशिप में जाओगे, सब टाउनशिप की हमने जमींदारों से रजिस्ट्री करा के, सबकी पेमेंट पूरी करके, सबको फ्री करके, उसके बावजूद हम टाउनशिप लोगों को प्लॉट और छोड़ो, आप डींग में भी गए थे, यहाँ भी देख रहे हैं, लोगों को हैंडओवर करने से पहले हर चीज यहाँ पहले उपलब्ध होगी, उसके बाद लोगों को प्लॉट बेचेंगे। क्वालिटी की मिसाल भी मैं दिखाऊंगा। शास्त्री जी से कमेंट है, शास्त्री जी हवन चल रहा था आपका, मैं देख रहा था, पूरे मंत्र लगा रखे थे आपने, आशीर्वाद दे दिया सब?
हाँ सर्वेश जी, पहले तो एक मत पोस्ट से मैं आपका आभारी हूँ। आप बहुत बढ़िया, बड़ी ज़बरदस्त भाषा पकड़, बहुत बढ़िया बोलते हो आप। और मैं देख रहा हूँ नरेश जी ने पिछली बार मैं जब मैं हरिद्वार गया, पहला व्यक्ति तो मैंने ऐसे देखा है जो गंगा नदी में हर की पौड़ी पे सबके पाँव छू करके सबको दक्षिणा दे के, छोटा है बड़ा, इतनी आस्था वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा नरेश जी। इतनी 58-59 साल की उम्र होगी, और जो सबको फ्री, क्योंकि मैं 4 दिन वहाँ रह के आया हूँ। पैसा तो मेरे ख्याल में हल्के में इनसे बहुत से लोग ज़बरदस्त पैसा ले रहे ये कहावत है अंग्रेजी में, बोला वी आर द ट्रेंड सेटर, रेस्ट आर द फॉलोअर्स। मतलब हम तो एक ट्रेंड सेट करते हैं, बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो इन्होंने कई चीज़ें मिसाल कर दी हैं, अब इनको फॉलो कर रहे हैं लोग। बहुत ज़बरदस्त। नरेश जी मैं सर्वेश जी देख रहा हूँ मैं, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि नरेश जी जैसा व्यक्ति नहीं होगा, केवल धार्मिकता में, सामाजिक में, और इनको मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब चलो एक बार मैं क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। हालांकि देखो ये पूरा का पूरा भी डेवलप हो रहा है, नया है, क्योंकि मंदिर की भी आज भूमि पूजन हुआ है, नहीं रखी है, लेकिन छोटा सा एक डेवलपमेंट का मैं काम दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये शीट्स लगी हैं लोहे की, ये बड़ी ज़बरदस्त है साहब। मतलब कोई पतरा नहीं है, खाली बहुत मोटी हार्ड सीट हैं, और इस पे लिखा हुआ है पार्क एवेन्यू। बाकायदा ये मुझे लगता है CNC मशीन ने काटा हुआ है इसको, लेजर मशीन ने काटा हुआ है, ऐसी कटिंग्स हैं। साथ में फूल भी लगा दिए हैं, ये कमल के फूल है, गुलाब के फूल है। ऐसा है जी सर्वेश जी, ये सजावट के तौर पे नहीं लागू की जा रही। इस टाउनशिप में जो ग्रिल लगाई गई है ना, ये क्रेन से उठा के लगाई गई, इतनी हैवी काम मैं इसका बताना किया चाह रहा गया था, है। वाकई जो है बहुत भारी ग्रिल हैं। और भारी मतलब इन द सेंस के मजबूत काम है, मजबूत जिसको कहते हैं ना, अभी दादा ले पोता भरते, वो काम शुरू में नजर आ रहा है। बिल्कुल बहुत सुंदर, मैं कह रहा हूँ। रोड की क्वालिटी, गेट के 24 घंटे सिक्योरिटी, बढ़िया पार्क, और पार्क सिक्योरिटी सब वर्ल्ड क्लास होंगी इसके अंदर। CCTV लगा के दोगे कि लोगों को लगाने पड़ेंगे? पूरी टाउनशिप में CCTV, नेट की, वाईफाई की सारी वायर, और फायर फाइटिंग के लिए भी अंडरग्राउंड पाइपिंग की जा रही है इसके अंदर। मतलब कुल मिला के सारी फैसिलिटीज हैं। अगर कोई आपको नजर आता हो या आपको लगता है कि यार ये चीज़ है कि नहीं है, वो आप कमेंट करके पूछ लें। सर्वेश जी मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा ये जितने भी खाने बने हुए हैं, आसी के जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ हैं, चाहे काली देवी मंदिर है, चाहे समाधा मंदिर है, चाहे बड़सी गेट है, चाहे चार कुतुब गेट है, गोसाई गेट है, मैं समझ गया, उनका सारे पूरा के वर्णन सारे- होगा। सारे का सारा दरअसल वर्णन। आज तो एक बानगी थी, लोगों को पता लग जाए कि भाई ITI के ठीक सामने और जो स्टेडियम बनेगा उसके ठीक सामने ये पार्क एवेन्यू है, और नेशनल हाईवे नंबर से चंद कदमों की दूरी पे है। और जो इंटरनल जो रोड था हंसी का और दिल्ली का जो रोड है, उस रोड के ऊपर ये कॉलोनी है, पार्क एवेन्यू इसका नाम है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।